हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स जो है बीपीएससी के लिए है, 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो जाते हैं, है ना। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो करंट की वैल्यू जो है बढ़ते जा रही है ना। जैसे में अगर आप देखना चाहें तो बिहार दरोगा का पीटी देख लीजिए, मेंस देख लीजिए, है ना। जो नया जो बदलाव हुआ है सिलेबस में बिहार दरोगा में, उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाटो का नया सदस्य कौन बना, स्वीडन बना, है ना। नाटो का नया सदस्य कौन बनता है, स्वीडन बनता है। स्वीडन को देखिए, है ना, क्या हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपसे सवाल, यही पूछा जा सकता है कि नाटो का नया सदस्य कौन बना, है ना। नाटो का नया सदस्य जो बना उसका नाम है स्वीडन। ये देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म है इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो नाटो को सैन्य संगठन है और अधिकतर कंट्री का इसकी सदस्यता हासिल करना एक ख्वाब होता है ना। अगर नाटो सदस्य देशों पे कोई अगर अटैक कर दे तो यह माना जाता है कि सारे सदस्यों पे अटैक हो गई। इसीलिए जो कंट्री है वो चाहता है कि अगर हमको नाटो का सदस्यता मिल जाए, है ना, तो हमारे ऊपर ये जो समस्या है कभी नहीं आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है नाटो में और सारी चीज़ें। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये देख सकते हैं और यही हो जाएगा आपका, यही है आपका कंट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाता है, स्वीडन हो जाता है ना, स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि हंगरी की संसद द्वारा, है ना, हंगरी की संसद द्वारा स्वीडन की नाटो उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान करने से स्वीडन के लिए नाटो सदस्यता की अंतिम बाधा क्या हो गया, अब दूर हो गया, है ना। अब यहाँ देखते हैं कुछ हम लोग प्रमुख बिंदु पे बात करें। कहता है कि वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या कितना हो जाता है, 31 तो था, अभी अगर स्वीडन को हम लोग ऐड कर ले तो संख्या कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है। 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के अतिरिक्त 29 जो है यूरोपीय देश हो जाता है। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा, है ना। कहा जाता है अगर किसी भी 31 जो कंट्री है अगर इसके खिलाफ कोई हमला कर दे तो पता चलेगा कि ऐसा लगेगा, ऐसा माना जाएगा कि नाटो सदस्य में जितने भी कंट्री है 31 सब पे हमला हो गया। सदस्य के क्षेत्र पर बलों, जहाज़ों या विमानों द्वारा कोई हमला नहीं होगा और अभी तक एक बार ही लागू हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसको एक बार देखिए आप लोग, स्वीडन के लिए नाटो सदस्यता क्या है ना। तो देखिए कहते हैं यहाँ पे कि ऐतिहासिक रूप से नेपोलियन युद्धों की समाप्ति के बाद से स्वीडन ने तटस्थता का रास्ता चुना है और सैन्य संगठन में शामिल होने से परहेज किया। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद तटस्थता नीति को सैन्य गुट निरपेक्षता में भी एक से संशोधित किया गया और शांति अभियानों में भी भागीदारी, युद्ध में नहीं। चलिए आगे देखा जाए। उल्लेखनीय है कि स्वीडन ने पिछली शताब्दी के अंत से ही नाटो के साथ संबंधों की मधुरता पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और 1994 में शांति के लिए साझेदारी कार्यक्रम में शामिल हुआ और 1997 में यूरो अटलांटिक साझेदारी परिषद में भी शामिल हुआ। इसने वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात नाटो सदस्यता का निर्णय लिया था, है ना। और ये जो रूस और आप देख रहे हैं ना यूक्रेन के मध्य में, यही समस्या को लेकर के भी दोनों के बीच में गंभीर स्थिति हो गया था। स्वीडन की सदस्यता में विलंब क्यों हुआ, तो मई 2022 में आवेदन के बाद फरवरी 2024 में उसे सदस्यता प्राप्त हुई। इसकी सदस्यता के मार्ग में मुख्य व्यवधान तुर्की और कौन था, हंगरी था। तुर्की द्वारा विभिन्न कारणों से अपनी स्वीकृति रोकी गई थी, जैसे कि सुरक्षा के लिए खतरा, स्वीडन द्वारा कुर्द आतंकवादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के प्रति सख्त रुख, स्वीडन में कुरान दहन विरोध प्रदर्शन पर रुख हो रहा था, स्वीडन द्वारा समूहों के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे थे, हथियारों की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध थे, तुर्की की यूरोपीय संघ सदस्यता उम्मीदवारी का समर्थन था, है ना। यहाँ पे देखिए
क्या होगा? स्वीडन को नाटो से लाभ क्या होगा? तो क्षेत्र में रूस का बढ़ता प्रभुत्व हो जाएगा क्या, और अतिरिक्त ताकत से संघर्ष छेड़ने के खतरे में कमी आएगी और नाटो परिषद में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अब स्वीडन से नाटो को लाभ जो है, यहाँ पे देखेंगे सैन्य और भौगोलिक विस्तार भी हो जाएगा और संपूर्ण बाल्टिक तटरेखा नाटो क्षेत्र में जो है ना, यानी कि रूसी तट और कलिनग्राद को छोड़ करके रूसी हमले की स्थिति में बाल्टिक राज्यों की रक्षा और स्वीडन की भौगोलिक स्थिति का लाभ और आपूर्ति मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाएगा। ये लाभ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 31 मेंबर हो जाते हैं नाटो के, है ना। 31 जो है ये स्वीडन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा इसकी स्थापना आधार जो है वाशिंगटन संधि से है। यह 31 सदस्यीय संघ संगठन हो जाता है और वर्तमान में इसकी सदस्यता यूरोपीय देशों के लिए खुली है ना। कथनों पर कितने सही हैं? सही चुनना है, केवल एक, सभी केवल दो, कोई भी नहीं। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में करंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।